हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स। ठीक है, ये 8.1 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ए पार्ट में कुछ 5 क्वेश्चन किए थे जो बहुत ही मज़ेदार थे। हम रूल रेगुलेशन को भी समझे थे। ठीक है, ये पार्ट बी है जहां हम 6 क्वेश्चन से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो एक बात हमेशा कहता हूं कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। छोटा वीडियो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि आप बोर ना हो, ठीक है, और आराम से कर लो। और इसका एक पूरा लेंथ वीडियो भी रहेगा। अगर आपको लेंथ देखना है तो लेंथ ही देख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही आपकी सुविधा के लिए मैंने बनाया है ऐसा कि बच्चों को प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, लेकिन वीडियो देखो दोस्तों तो पूरा देखो, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। और अभी भी मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो देर ना करो, कहीं देर ना हो जाए। इससे पहले है कि आप जो आपको रेड दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, उसको दबा दीजिए और घंटी जरूर बजाइए, क्योंकि इससे आप मेरे से जुड़ जाओगे और जुड़ोगे तो आपका ही फायदा होगा। ठीक है, अगर नहीं जुड़ते हो तो ये आपके लिए नुकसानदायक ही रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता ही रहता हूँ। क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ जाओगे तो मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चे मेरे से जुड़े हैं। और मेरे से जुड़ने का मतलब है कि आपका सहयोग अगर मैं नहीं दे पाया तो मुझे ये चैनल रखने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाना है तो ढंग से पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना है तो गिव अप कर दो, ये मेरा रूल होता है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो आपकी प्रॉब्लम है, अभी भी जुड़ना है तो जल्दी से कीजिए। ठीक है, रेड बटन दबा दीजिए या जुड़ जाइए मेरे साथ। ठीक है, इसमें हम 6 क्वेश्चन जो है, 6 क्वेश्चन ये कहता है, ठीक है, 6 क्वेश्चन कहता है ये कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल। ठीक है, ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल है। सच दैट cos A is equal to cos B, then the show that A angle is equal to B एंगल। ठीक है, हमें ये पता करना है कि जो एंगल A है और एंगल B है वो इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए क्वेश्चन 6 क्या कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इससे हमें एक्यूट एंगल कौन कौन से दे रखा है। देखिए एक्यूट एंगल हमारे कौन कौन से गिवन है, एंगल A एंड एंगल बी। ये क्या है दोस्तों? ये हमारा क्या है? एक्यूट एंगल है, दिया हुआ है ना। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे देख सकते हैं क्या कहते हैं इसको, एंगल है। ठीक है, एंगल है। ठीक है, और हमें क्या और दिया हुआ है, एंगल सी जो है हमारा क्या है, ये एंगल सी जो है राइट एंगल है, राइट एंगल है ना। तो क्वेश्चन कुछ दोस्तों देखिए, मैंने कहा है ना कि आपको मैं सिर्फ मज़ेदार तरीके से कराना ही पसंद करता हूँ। आपको अधिक कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, 2 स्टेप ही याद रखना है जो कि सब इसी में दिया हुआ है। ऐसा मैंने कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपको पता ही है कि यहाँ का cos A इज इक्वल टू cos B, यही बता रखा है ना। ये हमें क्या है, गिवन है, गिवन है ना, तो लिख दीजिए गिवन है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसमें ये कर सकते हैं कि अगर हम एंगल बनाते भी हैं, अगर मान लीजिए एंगल अब बनाते भी हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा यही होगा ना कि ये A हो जाएगा, ठीक है, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। चाहे नहीं, इसको हम क्या कर दीजिए, नहीं ऐसे में तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम A B C, ठीक है, ये एंगल बना लीजिए। ठीक है, ये रहेगा सही, A B C, क्योंकि एक सिस्टमैटिक रखिएगा तो सही रहेगा, D रहेगा। तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हम A B लेंगे तो A B पता है कि इसी का ही है, पार्ट का है। A B C लेंगे तो भी C का पार्ट है। तो हम ले सकते हैं, पहले ले लीजिए A C अपॉन A B किसके इक्वल है, ठीक है, किसके इक्वल है, तो इक्वल है दोस्तों B C अपॉन A B, इसी के इक्वल है ना, क्योंकि ये एंगल जो होगा इसके और ये जो होगा इसके, यही बोला ना A B। तो ये इसको इसमें है, ये कॉमन है। ठीक है, यानी सी डी जो है कॉमन एंगल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें सी डी कॉमन रहेगा। तो आप इसमें देख सकते हो कि अगर ये हमें काट देगी, ये कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसमें आपस में क्रॉस करोगे फिर भी कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ये इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि एक आप थ्योरम याद होगा आपको कि एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड आर द इक्वल इन द लेंथ। ये आपने याद किया होगा कि जो हमारे एंगल होते हैं, अगर नहीं है तो मैं आप लोगों की सुविधा के लिए लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर नहीं है तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा, इसके रिगार्डिंग ये ऑपोजिट ही होती है। ठीक है ना, ठीक है, ऑपोजिट टू इक्वल, ठीक है, इक्वल साइड और इक्वल, ठीक है, इन लेंथ।
अब यही क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कहीं कहीं इतने मुश्किल तरीक़ा से करा रखा होगा ना कि आप हिल जाओगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के किया होगा, ये करके किया होगा। जब हमारा सवाल इतना में ही बन जाता है, जरूरी है पाइथागोरस थ्योरम के लफड़ा में फंसना, लंबे चौड़े करना स्टोरी। जब आंसर इतना का ही है तो हम आगे क्यों करें? फालतू की चीज़ें हम करके क्या मिलेगा? अपना टाइम ही वेस्ट होगा। सवाल करने के तरीके बहुत है, बहुत से जहाँ पर भी देखोगे हर तरीके से करवाए जा रहे हैं। इसका मैं दो राय नहीं है, सच्चाई है, ठीक है। लेकिन आपको उस राह को पकड़ना है जो आसान भी हो और आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ये नहीं कि गलत हो, गलत रास्तों पे नहीं, क्योंकि फ़ायदेमंद भी होना चाहिए जो आपको नंबर कराए। क्योंकि अगर 80-90 नंबर नहीं आया, 90 नंबर तक नहीं गए तो फ़ायदा क्या है पढ़ाई का? फिर तो आप वही हो गया ना कि कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप तो फिर वही दुकान ही खोल सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। जब अगर 50-45 पे अटकते हो तो क्या लाइफ में रहेगा? आप ही सोचिए ना कि 45 वाले को कौन पूछता है आज के समय में, कौन करता है उसको? आजकल तो जिसके नंबर अधिक होते हैं वही सबसे महान कहलाते हैं, ऐसा सिस्टम बन गया है। तो नंबर नहीं तो आगे कहाँ? और सबसे अधिक तो मैथ के नंबर ही देखा जाता है बच्चों के लिए, तभी तो आज स्टैंडर्ड और बेसिक बना दिया गया है, ठीक है। चलिए, ये तो आपके फ़ायदे के लिए बात थी। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्या है? 7th क्वेश्चन भी दोस्तों मज़ेदार है, इसमें कुछ भी नहीं है। हमारा गिवन है कॉट एंगल, ठीक है। ये थीटा दिया हुआ है 7/8। तो आपको तो पता ही है कि हम क्या करेंगे, यही बनाएंगे ना। अब कॉट क्या होता है, ठीक है। कॉट जिन बच्चों ने किया है पहला, ठीक है, मेरा जो है ये पार्ट इसका देखा है, वो तो भड़क से बता देंगे कि भाई कॉट का क्या होता है। चलिए, कॉट का क्या होता है बच्चों बताइए, देखते कौन बच्चा बताता है, ठीक है। बताइए क्या होगा, बोलिए। B/P, सही है। B/P यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है हमारा पास? 7 है, परपेंडिकुलर 8 है। हमें कर्ण पता करना है, ठीक है। तो कर्ण पता करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता ही होगा क्या करते हैं, बताओ। जो बच्चे नए हैं उनको पता होना चाहिए कि हम ठीक है, क्या लगाते हैं? गोरस थ्योरम, यही लगाते हैं ना, थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। इसको आप ये भी कह सकते हो h² = p² + b²। फालतू कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम ये लगा देते हैं, ठीक है। जब हम ये लगा देंगे तो फिर क्या होगा, जब ये लग गया तो, ठीक है, जब ये लग गया तो h हमारे पास क्या है? h हमें गिवन नहीं है। p हमारे पास कितना परपेंडिकुलर? 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर = कितना हो जाएगा? 64 + 49। एच एस का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? प्लस कीजिए, 9 10 11 12 13 13 10 11। अगर आप देख सकते हो कि 113 का कोई स्क्वायर बनता है, बताइए, बनता है? आप कॉपी लेके काम करने लगे ना। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि इसका कोई स्क्वायर होता ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, हमने पहले भी करवा चुका हूँ, बार बार कन्फ्यूजन नहीं कराऊंगा, ठीक है। कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h हमारे पास आ जाएगा √113, ये आ गया। अब हमें इसमें क्वेश्चन की क्या पूछा है पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है। देखिए बच्चे क्वेश्चन देख के ही कन्फ्यूज हो जाएंगे, भाई क्या है? 1 + sin थीटा, ठीक है, और 1 - sin थीटा। नीचे भी कुछ गिवन है, 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। देखो बच्चों, अगर हम करना चाहें इस क्वेश्चन को तो बहुत ही आसान तरीके से कर दें। क्यों? क्योंकि एक बात आपने देखा होगा, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, तो कुछ इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा है ना। आपको इसमें अप्लाई करने से अच्छा है कि इसको सोल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। जो समझदार बच्चे होते हैं वही ऐसा करते हैं। तो ये देखिए, अगर इसमें अप्लाई कर दीजिएगा फार्मूला तो क्या बन जाएगा? सिंपली सी बात है, जब ये अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सवाल हो जाएगा 1 - sin का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 - cos का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। अरे भाई 1 में लगाना है तो लगा लीजिए, 1 का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 1 जितना मर्जी कीजिएगा वही रहता है, ठीक है। अब देखिए सवाल हो गया, कोई मुश्किल था? नहीं था। अब आपको पता ही है कि 1 - साइन का क्या होता है? साइन का क्या होता है दोस्तों बताइए? P/H। तो P/H का स्क्वायर 1 - अब इसका क्या बनेगा? कॉस का क्या बनता है बताइए? B/H का स्क्वायर, ठीक है। देखिए सवाल आसान तरीका से करने का यही है। नहीं तो क्या करते, हम इसमें अप्लाई करते, फिर इसमें अप्लाई करते, फिर यहाँ करते, फिर यहाँ करते, सवाल तो आपको यहीं से गलत होना स्टार्ट हो जाता।
क्योंकि सवाल जितना जटिलता से कीजिएगा ना उतना फंसिएगा, और जितना आसान तरीके से कोशिश करिएगा उतना आसान तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए इसमें पी कितना है हमारे पास, पी परपेंडिकुलर कितना है 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना है पी हमारा 8 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है √113 का स्क्वायर, नीचे भी होगा आ जाएगा 1 माइनस बेस कितना है हमारे पास 7 है ना बेस, और ये है 113 ये है, ठीक है यही है ना इसका स्क्वायर। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा दोस्तों 1 माइनस 64/113 यही बनेगा ना, ठीक है। नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस 49/113। देखिए सवाल आसान करने का तरीका, आप एलसीएम ले लीजिए 113 का, तो 113 माइनस 64, और नीचे भी ले लीजिए 113 का, ठीक है 113 का कितना आ जाएगा 113 माइनस 49, तो क्या बन जाएगा आप देखिए क्या बनेगा, देखिए करिए माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 49/113, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा माइनस कीजिए 64 माइनस 113 ये हो जाएगा। अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा इसको तो क्या हो जाएगा 49/113। अब ये जो होगा ऊपर चला जाएगा 113/64 कट गया, तो आंसर आ जाएगा 49/64 आंसर। कोई डाउट था, कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है क्या बोला है, इसमें जर्नल से बोल लिया है कॉट स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा। तो कॉट के लिए क्या करते हो दोस्तों, कॉट के लिए क्या होता है, कॉट का क्या होता है B/P होता है ना, B/P यही होता है ना B/P। तो B हमारे पास कितना देखिए B हमारे पास ये P है, तो B हो जाएगा 7/8 दोनों का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 49/64, तो ये दूसरा आंसर हो जाएगा। देखा कितनी आसान तरीका से, कितना आसान तरीका से सवाल हुआ, ये आप भी शायद सोच नहीं सकते हो। जहाँ मर्जी आप देख लो, मेरा गारंटी है कि इससे आसान तरीका से समझा देना तो मैं मान जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि समझना नहीं होता दोस्तों, समझना होता है। आपने देख लिया, आपको लग गया हाँ भाई बहुत अच्छा समझा दिया इन्होंने, बहुत ही अच्छा मज़ा आ गया, लेकिन जब आप कॉपी लेके बैठते हो करने के लिए, वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होने लग जाता है कि भाई वहाँ तो बहुत आसान, क्योंकि मैंने भी बहुत से वीडियो देखे हैं, मुझे भी पता है, ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कभी भी। वो कराते थे तो उस समय तो मुझे समझ में आ जाता था, भाई बहुत अच्छा से करा दिया इन्होंने, लेकिन जब मैं खुद कॉपी पेन लेके करने के लिए बैठता तो वो जो ट्रिक बताते थे वो लोग, वो ट्रिक सटीक नहीं बैठता था। तभी जाके मुझे भी एहसास हुआ कि शायद बच्चों के साथ, कोई बच्चे जो होते हैं जो किसी दूसरे को वीडियो देख के आते हैं और फिर मेरे से मैं जब उनको क्वेश्चन कराता हूँ तो वो कन्फ्यूज़ में ही रहते हैं हर समय 24 घंटे, क्योंकि मैं बहुत से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे इसका नॉलेज है इस बात का। वो कन्फ्यूज़ में ही रहते हैं। मैं पूछता हूँ कहाँ से वीडियो देख के आया, तो मैंने इससे देखा, मैंने वहाँ देखा। मैं नाम नहीं ले सकता दोस्तों, क्योंकि किसी का भी मुझे गलत बोलना मेरे इसके माध्यम से सही नहीं है। वो आप लोग खुद ही समझदार हो कि जहाँ आपको अच्छा लगता है वहीं जाओ, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि सिर्फ देखते समय आ रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब कॉपी किताब लेके करते हो ना, उस समय आपको अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो रहा है, सारे क्वेश्चन फटाफट कर रहे हो, फिर जाके वो पढ़ाने का वैल्यू होता है, नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। ये आप अब मेरे अपने हो इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो त्रिपान स्टडी सेंटर के स्टूडेंट बन चुके होते हैं, ठीक है, और उनको समझाना मेरा फ़र्ज़ बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना बात करके। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है 8th क्वेश्चन है, बहुत ही ये भी मज़ेदार है, सिर्फ करने की ज़रूरत है। चलिए करते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये को बोला है कि इफ़ द कॉट, देखिए 3 कॉट, ठीक है, 3 कॉट A इज इक्वल टू कितना है 4 है। अब इसमें भी कन्फ्यूज होने की दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, आपके बहुत कुछ कर चुके हो, इतना क्वेश्चन कर चुके हो कि आप कन्फ्यूज़न की आपको कोई वैल्यू नहीं रह गया, आपको पता ही है क्या हम करेंगे, ठीक है। मैंने कहा ना कि जो समझ वाली चीज़ होती है उसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब पता है कि कॉट क्या है, कॉट हम कुछ देर पहले ही कॉट किए थे, क्या था ये, तो देखिए पहले कॉट को सही फॉर्म में लाइए, ठीक है, 4/3 में आएगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां मैं नहीं करना पसंद करूंगा, अगर गलती करूंगा तो फिर गलती जो है सजा में बदल जाएगी। B/P होती है, ठीक है। तो बेस कितना है हमारे पास 4, परपेंडिकुलर कितना है 3, हमें हाइपोटेन्यूज पता करना है। तो आपको फार्मूला तो पता ही है, P का स्क्वायर प्लस B का
स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है हमें नहीं गिवन है, नहीं है ना दोस्तों। ठीक है, पी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अगर आता हो ना तो फटाफट क्वेश्चन कर दो। मैं चाहूँ तो इसको 1 मिनट में ही करके परे मारो, लेकिन मुझे समझाना भी साथ में है, तभी मैं अपना टाइम, क्योंकि मुझे आपने एक बार देखो लेकिन समझ लो, इसीलिए मैं इतना थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे सवाल करने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, देखिए हो गया। अभी किसका बनेगा 5 का स्क्वायर, कैंसिल आउट, तो h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया आंसर। सेंटीमीटर करो या मीटर, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 5 लिखा, तो 5 ही आएगा। आ गया यहाँ तक, कोई डाउट था, कोई प्रॉब्लम थी? ठीक है, तो देखो बहुत आसान तरीका से हो गया ना। अब हमें क्या करना है, अब देखिए, अब क्वेश्चन जो है हमारा क्या पूछ लिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, कोई डाउट थी 3 4 का स्क्वायर हुआ, 16 का स्क्वायर हुआ, और वीडियो क्लैरिटी नहीं रहती है, तो दोस्तों ये मेरी गलती नहीं होती है, मेरे पास कैमरा ही ख़राब है, छोटा है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, हमारा जो है सेकेंड जो है फर्स्ट, इसमें 2 क्वेश्चन इक्वल बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि 1 माइनस 10, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल टू बताया गया है, ठीक है, कॉस स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर के। हमें इक्वल करना है कि क्या इसका वैल्यू इसके इक्वल है, तो क्यों ना हम इसको पहले सोल्यूशन कर ले, फिर इसको कर लेके देख लेते हैं। अगर दोनों इक्वल होगा तो यस और नोट, इसमें लिख बोला है कि यस या नोट है, कि है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात, पहले इसको हम कर लेते हैं। चलिए करते हैं। तो आपको पता है 1 माइनस 10 किसके बराबर होता है, बताइए। 10 किसके बराबर होता है, P अपॉन बी होता है ना, क्योंकि अगर कॉट होता है B अपॉन P, तो इसका उल्टा P अपॉन बी, समझदारी की बात। ठीक है, और एक प्लस कितना हो जाएगा P अपॉन बी का स्क्वायर, यही होगा। तो 1 माइनस कितना आ जाएगा दोस्तों, P कितना है हमारे पास, देखिए P परपेंडिकुलर यानी 3, यानी लंब 3 है, और बेस कितना है 4 का स्क्वायर, यही है ना। 1 माइनस P कितना है हमारे पास, वही 3/4। तो लगाइए, इसको कीजिए। 1 माइनस 9 अपॉन 16, ठीक है, नीचे जाएगा वही 1 माइनस 9 अपॉन 16, लेकिन सॉरी यहाँ प्लस रहेगा। एलसीएम ले लीजिए 16 का, तो 16 माइनस 9, और नीचे ले लीजिए 16 प्लस 9, ये आ गया। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो पूछो मुझसे। ठीक है, तो ये देखिए माइनस कर दीजिए, कितना जगह 9, तो जगह कितना दोस्तों आएगा 7 आएगा ना, 7 अपॉन 16। ठीक है, ऊपर तो इतना आ गया, नीचे कितना आएगा देखिए 25 अपॉन 16, तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन 16 इंटू 16 अपॉन 25, तो ये कट गया, तो कितना आ गया 7 अपॉन 25। चलिए, एक को तो आंसर आ गया, ये हुआ। अब हमने इसका पता करना है, किसका पता करना है, कॉस का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर, तो कॉस का क्या होता है दोस्तों, कॉस जो होती है आपको क्या होता है b अपॉन एच का स्क्वायर, माइनस इसका क्या होता है p अपॉन एच का स्क्वायर। अब देखिए, इसको हम सोल्यूशन करना है, हमें पता करना है कि है कि नहीं। अब b देखिए क्या है, b देखिए क्या है, बेस कितना है 4, h कितना हमारा आया था 5 का स्क्वायर, माइनस p कितना परपेंडिकुलर कितना है 3 और 5 का स्क्वायर, तो 16 अपॉन 25, यही आएगा ना, माइनस 9 अपॉन 25, यही आएगा। अब एलसीएम लिया 25 का, 16 माइनस 9, तो कितना आ गया, ये आ गया 7 अपॉन 25। देखिए, यानी ये भी आ गया, ये आ गया, तो इसका मतलब क्या, यस ये है। ठीक है, 8वां का जो होगा यस। ठीक है, देखिए कोई क्वेश्चन में कोई मुश्किल था, कोई बात थी, हमने जैसा था वैसा ही हमने किया, मज़ेदार से किया, अपने आप होता चला गया सवाल दोस्तों मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल तो हम बनाते हैं कन्फ्यूज़न की तरह। क्यों, क्योंकि हम यहाँ वहाँ यहाँ तहाँ से देखते रहते हैं, हमें समझ तो आता नहीं है। स्कूल में भी आपको करवाया जाए ना तो वही बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको समझना है अच्छे से, मैडम करा रही है तो उसको ही समझो, बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट है तब देखो, लेकिन देखो जहाँ सही हो। ठीक है, आप पता लग ही जाएगा कि इस बार का जो रिजल्ट होता है कैसा आता है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने नेट से ही किया है और उनकी समझ भी पता लग जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो हमारा 9th क्वेश्चन है। ठीक है, 9th क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट अ B इफ ऑन tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। दो हमें इक्वेशन दिया हुआ है। चलिए इक्वेशन दिया हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि tan A क्या दिया हुआ है। tan A इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3। तो चलिए tan दिया हुआ है, tan का क्या होता है आपको पता ही है, tan का होता है P/B, यही होता है ना। एंगल भी दिया हुआ है, चलिए एंगल बना लेते हैं। तो एंगल A दिया हुआ है, तो इसमें देखिए A और B C में कंफ्यूज किया हुआ है, तो A के लिए लिया है तो A ये होगा, ठीक है, B हमारा B रहेगा और C, चलिए जैसा दिया वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा P है, P कितना है 1 है, P हमारा क्या है A है, और बेस कितना है √3 है। h का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर इक्वल टू P हमारे पास कितना है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा दोस्तों 1 + 3, ठीक है। अब देखिए ये मत पूछिएगा कि भैया 3 क्यों आया, मैं कई बार बता चुका हूँ कि √3 गुना करेंगे ना तो 3 आता है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन मत होइए। 4 आ गया, तो h का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, कैंसिल आउट, तो h बराबर हमारे पास कितना आ गया 2, ये हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, sin A cos C, ठीक है, प्लस cos, ठीक है, cos A, ठीक है, cos A, और यहाँ पर दिया हुआ है sin C। अब दोस्तों देखिए इसको हमें करने के लिए हमें ट्रायंगल को चेंज तो करना ही पड़ेगा। अगर हम ट्रायंगल चेंज नहीं करते हैं तो शायद ये क्वेश्चन मुझसे ना हो। तो देखिए छोटा सा ही है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें यहाँ पर C भी लेना पड़ेगा, C, ठीक है, और ये B रहेगा, ये A रहेगा। तो इसमें आपको पता है कि ये √3 में चला जाएगा, ये 1 में आ जाएगा और ये 2 ही रहेगा। तो ये C के लिए हुआ और ये A के लिए हुआ, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो ये देख रहे होंगे वीडियो सोच रहे होंगे भाई कि C और A मैंने क्यों किया है। दोस्तों ये बात जो है पहला अगर आपने पार्ट, ठीक है, देखा है तो उसमें समझ में रहेगा, अगर पीछे से देखा है, स्टार्टिंग से देखा है तो समझ में रहेगा आपको, ठीक है। अगर मेरा स्टार्टिंग से जो देखा है तो समझ में रहेगा इसके बारे में, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर A लिखा हुआ है तो हम A वाले में देखेंगे, अगर C लिखा हुआ है तो C वाले में देखेंगे। यही इस क्वेश्चन का जो है एक ब्रीकी है जिसको आपको समझना जरूरी है। नहीं, अगर मैं A नहीं देखोगे, अगर इसी में से निकालोगे A के भी और C को भी, तो 100% जो है क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और ये गलती रहेगी, क्योंकि इसलिए मैंने ये बना दिया है। अगर आपने स्टार्टिंग से देखा है तो आपको समझ होगी इसकी अच्छे से, ठीक है। तो साइन A है तो A हम इसमें देखेंगे। तो साइन A का क्या होता है दोस्तों बताइए, साइन A का क्या होता है, साइन A का P/ क्या होता है H, ठीक है। और देखिए क्योंकि ये जो है मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर। कॉस क्या है हमारे, कॉस देखिए क्या है, कॉस क्या है B/H, यही होता है ना, और बीच में प्लस है। कॉस देखिए ये सब A में है और ये C में, मैं इसलिए लिख देता हूँ कि इसी से ही गलतियाँ बच्चे करेंगे, ठीक है। कॉस का क्या है, कॉस का देखिए B/H है C में, और साइंस नहीं सॉरी ये कॉस है ना, कॉस A में जाएगा, कॉस A है ये, ठीक है, कॉस A है। और साइन का क्या होता है P/H जो कि C में है, ठीक है। अगर ये छोटी छोटी बातें मैं ना लिखूँ ना तो शायद सवाल जो है 100% गलत हो जाने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो मैंने चाहता है गलत हो। अब देखिए P हमारे पास क्या है, यहाँ पर ही अप्लाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ रहे हैं। P हमें देखना है A में, A यहाँ है, P है 1/√3, ठीक है। अब B देखना है हमने C में, यानी इसमें देखना है, तो बेस कितना है 1, ठीक है, 1/√3 प्लस। अब B किस में हमने देखना है, देखिए A, B A है तो B A इसमें देखेंगे। तो क्या है B हमारे पास क्या है, क्या है देखिए B बेस तो √3 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 2 है, यही है ना। बेस कितना है हमारे पास, देखिए बेस A में बेस हमारे पास ये है और ये है। अगर चलिए कोई बात नहीं, गलती हुआ देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये है C में, परपेंडिकुलर √3 है, 3 कितना जाएगा 2 है, ये आ गया, ठीक है। कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए।
देखा दोस्तों, कर गया ना हम गलती। यहाँ पर एच था और एच हमारे पास 2 था, मैं अंडर रूट ले जा रहा हूँ, गलत है ना, यही तो मैं कह रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो 2 ले लिया हमने, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4, हो गया थोड़ा सा गलती, कोई बात नहीं। और यहाँ हो जाएगा 3/4, क्यों, क्योंकि अंडर रूट से मल्टीप्लिकेशन हो गया तो ये आ गया। ठीक है, हमने इतना भी देखिए समझदारी से भी किया, लेकिन मैं कंफ्यूज ये हो गया कि गलती हो गया। ठीक है, अंडर रूट 3 ले लिया क्योंकि ये हमें लेना नहीं था, एच लेना था। ठीक है, मैं बी ही और पी ही के चक्कर में फंस गया और हमने देखा ही नहीं। ठीक है, तो हमने इसमें पी और इसमें भी ले लिया, इसमें ये 1। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, गलती किया जो सुधार लेते हैं वही सही रहता है। 4 एलसीएम लिया, 1 + 3 तो कितना आ गया 4/4, तो कैंसल आउट, तो कितना आंसर आ गया 1। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम थी नहीं थी। ठीक है, छोटी मोटी गलतियां रहती इसलिए है क्योंकि हम थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका जो है इसका बी पार्ट भी है क्वेश्चन का, तो इसका सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट भी कुछ इसी तरह से है। ठीक है, कॉस, अब इसमें गलतियां ना हो तो ये अच्छा है ए। ठीक है, पता है कि कन्फ्यूजन इसमें इसलिए होता है क्योंकि ए में देखना है, सी में देखना है। ठीक है, और ये पता है कौन करते हैं बच्चे, जो आसानी से, जो समझदार होंगे वही कर पाते हैं इसको ईजिली। ठीक है, और यहाँ पर साइन सी दिया हुआ है, देखिए साइन ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, सी दिया है कॉस का, तो कन्फ्यूजन तो रह ही जाती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। आप देखिए कॉस का क्या है, कॉस का जो है b/h, चलिए यहाँ से लेते हैं b/h ए, और यहाँ पर क्या है b/h c, माइनस साइन का क्या होता है p/h, लेकिन ये c में है, ये a में है, यही कन्फ्यूज़न रहता है। देखिए b है a के लिए, तो a हमारा ये है, तो b हमारे पास कितना है √3 और h कितना है 2, आप गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनटू b हमारे पास कितना है c में, इसमें b हमारे पास 1 है, c है ना, तो c यहाँ है, b हमारे पास 1 है, h हमारे पास 2 है, माइनस p है, p a के लिए है, तो a इसमें है, p हमारे पास 1 है। ठीक है, और h कितना है 2 है, चलो h तो 2 ही रहेगा। p हमारे पास देखिए, आप इसमें ना इसमें देखना है नहीं। ठीक है, ठीक है, p हमारे इस पे है √3 c में, p परपेंडिकुलर, और ये है 2। ठीक है, देखिए इतना समझदारी से किया है, क्या पता कहीं फिर से ना कहीं गलत हो। 3/4 माइनस √3/4, तो इसका जो हो जाएगा एलसीएम लीजिए 4 का √3 माइनस √3, तो ये तो क्लियर है कि ये 0 दिखा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि ये तो हो जाएगा कैंसल आउट, यानी 0 हो जाएगा 0/4, तो जो आंसर आएगा 0। ठीक है, तो देखिए पहले का आंसर जो था इसका 1 आया था और दूसरा क्वेश्चन था उसका 0 आंसर आया है, तो इस तरह से जो है आंसर हुआ है। थोड़ी सी हमें मिस्टेक हुई थी, वो भी यहाँ पर हुई थी, लेकिन मैंने सुधार लिया, समय रहते समझ गया कि भाई हम गलती कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है कौन सा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है 10th क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको करना समझना भी बहुत ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट अ Q P plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter, find the value of sin P cos P and tan P। ठीक है, ये हमें पता करना है। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 10th है, जो बहुत ही मैंने इम्पोर्टेंट में लिया है इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने के लिए क्या कीजिए, देखिए PQ जो है एक राइट एंगल है, ऐसा ही है ना क्वेश्चन। ठीक है, PQ जो है PQR, तो Q जो है इसमें बीच में है तो राइट एंगल है, यही बोला है ना। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है PR प्लस QR इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है ना। ठीक है, और P और जो है PQ दिया हुआ है 5। तो देखिए इसमें से एक एंगल तो बनाना पड़ेगा, अगर PR बना लेते हो तो क्या बन जाएगा 25 माइनस QR, यही बनेगा ना, एक एंगल PR बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम में हो जाएगा, PR हमारे पास P और R जो है ये हो गया, और RQ जो होगा वो RQ ही रहेगा। चलिए, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें ठीक
ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम याद करेंगे। ठीक है, गोरस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम्स हमने जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, थ्योरम सीख करेंगे यहाँ इन पाइथागोरस, प्रमेय। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस भी पूछा जाता है, बोला जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। आप कह सकते हो कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो देखिए इसमें परपेंडिकुलर जो है हमारा ये बनेगा, क्यों? क्योंकि ये पी आर, देखिए पी आर जो है ये आया है, तो इसमें 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, स्क्वायर प्लस पी कितना है परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर प्लस बी कितना है आर क्यू ही ले लीजिए। क्यों? आप सोचिएगा कि मैं आर क्यू क्यों लिया हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्यू आर है। अगर मैं इसको कुछ और ले लूँ, बी ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, तो सवाल 100% गलत होगा। अब देखिए यहाँ स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन नहीं, ये माइनस वाला लगेगा। तो ए की 2 माइनस 2ab प्लस बी की 2, ये फॉर्मूला लग जाएगा ना यहाँ पर। तो लगा दीजिए 625 माइनस 25 दूना 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ये है 25 प्लस आर क्यू का स्क्वायर, ये हो गया। अब कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताइए। तो ये देखिए हम थोड़ा सा 25 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर, ठीक है, स्क्वायर माइनस 25 एंड माइनस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए ये माइनस माइनस में इसलिए आएगा, दोनों प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया। तो देखिए ये हो गया कैंसिल आउट, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल आउट हो गया ना। ये है, इसके साथ माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ कितना जाएगा 625 माइनस 25 माइनस 50 क्यू आर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? अब माइनस कर दीजिए इसको, 600 इज इक्वल टू माइनस, चाहे माइनस यहाँ भी रखिए, कन्फ्यूज़न नहीं डालना है मैंने, 50 क्यू आर। तो 600 इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा प्लस में जाएगा क्यू आर। तो क्यू आर दोस्तों क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू 600/50 कैंसल आउट, 5 कम 5 6, 5 दूना 10 12। तो क्यू आर कितना आ गया आपका 12। जब क्यू आर आ गया है तो पी आर भी निकल जाएगा, तो पी आर पर निकालिए, ठीक है, क्यू आर रखने पर, ठीक है, चाहे रख दीजिए, इतना भी लंबा चौड़ा प्रोसेसिंग नहीं है। 25 माइनस क्यू आर, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 12, तो कितना जाएगा 13। देखिए आप कह सकते हो कि आपका जो एंगल है वो पूरी तरह से बन चुका है। ठीक है, ये 5 है, ठीक है, ये हमारा P था, ये हमारा Q था, ये हमारा R था। ठीक है, तो जो हमारे पास देखिए हमारा PR कितना आया है, PR 13 आया है और ये 12 आया है। तो ये एंगल हमारा बन चुका है बिल्कुल सही में और सही सटीक। अब हमसे क्या पूछ लिया गया है, अब हमसे पूछा ये गया है कि साइन P और कॉस P। अब देखिए जब ये बना दिया गया है तो अब तो हमसे पूछ कुछ और लिया है, तो अगर हम सवाल इससे करेंगे तो आपका सवाल जो है 100% गलत जाएगा। क्यों? क्योंकि Q के सामने R है, जबकि उसने बोला है, हमसे क्या बोला है, देखिए हमसे बोला है कि साइन P, ठीक है, कॉस P और क्या पूछ रखा है tan P। अगर P पूछ लिया है तो क्या है, तो सवाल तो गलत ही है। ठीक है, तो अगर हम इससे करते तो सवाल गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर देखिए P है ना, तो P के लिए तो आपको यहाँ P करना पड़ेगा, यहाँ Q रहेगा, यहाँ पर R हो जाएगा, यानी इक्वेशन चेंज हो जाएगा, इसकी जो नंबरिंग है चेंज हो जाएगा। अब RQ में देखिए, RQ में 12 है तो ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तभी मैं कह रहा हूँ ना कि समझदारी से क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इससे देख ली के किया होता तो क्वेश्चन जो होता है 100% हमारा गलत हो जाता है। अब हमें क्या लिखना है, देखिए दोस्तों, ठीक है, साइन जो है P और हमारा है कॉस P tan P, यही है ना। तो अगर ये हमारे पास है, यही है ना, तो इसका जो हमारा क्या होगा, सबके हम लिख लेते हैं, लिखेंगे तभी हमें समझ में आएगा
कि साइन को क्या कहते हैं, कॉट को क्या कहते हैं, टेन को क्या कहते हैं, तभी जाके हमारा सवाल जो है सही होगा। देखिए साइन क्या होता है पता हो चुका होगा आपको, पी अपॉन क्या होता है, एच होता है, ठीक है, और पी में है। कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है बताइए, बी अपॉन एच, और टेन क्या होता है, पी अपॉन बी, क्योंकि इन दोनों का ही काट फॉर्म होता है, ठीक है। इनको काट दीजिए, पी अपॉन बी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्म में होता है। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे, ठीक है। साइन जो है, फिर साइन जो है देखिए इसमें हम देखेंगे, इसमें देखेंगे ना, परपेंडिकुलर 12 बटा कितना आ जाएगा, अच्छा हमारे पास 13 है, ठीक है, ये आ गया पहले का आंसर। बी कितना है हमारे पास, बेस देखिए 5 अपॉन कितना है 13, आप देखिए क्या बनेगा, पी क्या है परपेंडिकुलर 12 बटा 5। तो आप देखिए पीछे क्या आंसर रहेगा, यही आंसर है जो मैंने अभी लिखा है, अगर है तो अच्छी बात है। देखिए मैंने 15 कर दिया, गलत कर देता हूँ, 5 वजह 15 कर दिया, ठीक है। तो देखिए पीछे क्या यही आंसर है आपके सबका आंसर। तो दोस्तों ऐसे ही सवाल किया जाएगा, ठीक है। साथ में जो आपका कुछ MCQ दिया हुआ है, स्टूडेंट वेदर टू फ्लोइंग ट्रू एंड फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर, यही क्वेश्चन है ना जो हमारा 11th है। तो 11th में देखिए दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं, तो समझने की जरूरत थी। इसमें ये बोला गया था वैल्यू ऑफ द 10a इज अ वे लेस देन 1, तो ये बात जो है फॉल्स है, ऐसा नहीं होता है कि 10a का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से यानी लेस देन 1 होता है, गलत है, ठीक है। पहला का जो होगा हमारा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, गलत, या इसको हम कह सकते हैं फॉल्स है आंसर। सेकेंडली जो बोला ये गया है हम समय कि सेट a इक्वल टू 12/5 द सम वैल्यू ऑफ द एंगल a, क्या एंगल a का भी सेम वैल्यू रहेगा, ठीक है। ये बात जो है ट्रू है, क्यों, क्योंकि सही रहेगा इसलिए कि जब ये a वैल्यू पे है रखा हुआ तो इसका जो होगा एंगल a पर भी वही रहेगा, क्यों, क्योंकि सेक एंगल है और भी एंगल है, तो ये सही रहेगा, यानी ट्रू है ये बात। सेकेंडली क्वेश्चन क्या कहा है देखिए, थर्डली क्वेश्चन क्या है देखिए, थर्डली बोला गया है cos a इज द अब्रेविएशन यूज फ्रॉम टू द कोसेकेंड ऑफ एंगल a। तो थर्ड क्वेश्चन जो ये बोल रहा है बिल्कुल ही गलत बोल रहा है, क्यों, क्योंकि cos a एब्रेविएशनल यूज नहीं हो सकती इसमें, ये गलत है, गलत है, यानी फॉल्स बातें बता रहा है ये बहुत गलत है। फोर्थ क्या बोल रहा है इसमें, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ द cot एंड a। अब देखिए ये बात जो है बिल्कुल ही फॉल्स ही है, क्यों, क्योंकि इसमें ये बोला है कि cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, ये तो गलत ही है, डायरेक्टली गलत है, इसमें तो कोई राय ही नहीं है कि गलत है कि क्या है, तो डायरेक्टली फॉल्स बोल रहा है, ठीक है, ये तो डायरेक्टली फॉल्स ही है, ठीक है। तो फिफ्थ में क्या बोला देखिए, इसमें ये बोला है कि साइन थीटा जो है इक्वल टू 4.3 फॉर सम एंगल इज अ थीटा, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि हो नहीं सकता कि जो साइन का थीटा का यह एंगल है कि दूसरा भी एंगल यही हो, ये तो जनरल सी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है गलत है, ठीक है, ये भी एक फॉल्स है। तो इस तरह से जो है हमारा 8.1 कंप्लीट हो गया है बहुत ही अच्छे तरीका से, ठीक है दोस्तों। अगर आप देखते हो अच्छा लगा है, आपको ये करने का तरीका भी समझ में आया है, तो एक बात जो हमेशा मैं कहता हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए, देखिए दोस्तों ये फोर्स नहीं है कि आप मेरे साथ ही जुड़ जाओ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है कि नया चैनल है, बाद में ये ना कहो कि भाई मैंने एक बार देखा मुझे अच्छा लगा फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा ये यूट्यूब पर, क्योंकि नया चैनल है। हम तो यहाँ पर 53 भी लिखते हैं तो यहाँ 53 कर देता है, ठीक है, गूगल भी गलत स्पेलिंग कर देता है, ठीक है। TRIPAN हम लिखते हैं ना, TRIPAN लिखते हैं, 53 लिखते हैं ना। और स्टडी तो आपको पता ही है, स्टडी सही रखता है, और सेंटर भी सही रखता है, लेकिन जब हम 53 लिखते हैं तो पता क्या कर देता है, उसमें 53 कर देता है या त्रिपुरा कर देता है, ठीक है, त्रिपुरा कर देता है, 53 कर देगा या त्रिपुरा कर देगा। तो इस वजह से बच्चे क्या करते हैं, रिसर्च नहीं कर पाते हैं, और वो मुझसे कंप्लेंट करते हैं, कभी देखते हैं कि भाई एक बार मैंने देखा था फिर दोबारा मिला ही नहीं आपका चैनल। बच्चे मेरे पास आज कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई ये तो रिसर्च कर रहे हैं आ ही नहीं रहा। तो रीजन्स यही है कि अगर सब्सक्राइब आप कर लेते हो ना, तभी जाके इसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को अच्छा लग रहा है, बहुत से बच्चे पे अच्छा मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छे बच्चे कह रहे हैं, जो मेरे पास पढ़ रहे हैं वो भी कह रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन बात इतनी सी है कि वो मिल नहीं पा रहा है बच्चों को। तो इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ कि मेरे साथ जुड़ना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जरूर कीजिए दोस्तों। अभी भी नहीं है तो जो रेड बटन दिख रहा है वहाँ पर जो घंटी दिख रहा है, घंटी तो आप बजाते ही हो ना, घंटी पर एक बार प्रेस कर दो, एक प्रेस कर देने से आपको कुछ भी नहीं जाएगा, एक बार जरूर प्रेस कर दो, लेकिन इससे क्या होगा, आपका भलाई होता रहेगा, आपको वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ व्यतीत किया इसके लिए धन्यवाद, ठीक है। और इसी तरह आप बने रहो, इस तरह देखते रहो, समझते रहो, कोई डाउट रहे तो मुझसे पूछते रहो। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।